जय हिंद दोस्तों, माय बिग थिंकिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो जो है रेलवे ग्रुप डी स्पेशल मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। आज से हम रेलवे ग्रुप डी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं, जिसमें आपको मिलने वाला है जनरल साइंस के क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस और करेंट अफेयर्स। ये तीनों का क्वेश्चंस मिलेंगे। टोटल इसमें 45 क्वेश्चंस है, जिसका पीडीएफ आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से। ये दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस क्लास का पीडीएफ और हमारे जितने भी क्लास होते हैं सभी का पीडीएफ आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट सर्च करिएगा dailyexamsupdate.blogspot.com। यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छी तरह से पीडीएफ को यहाँ पर सजाया गया है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो के आपके सामने फर्स्ट सवाल दिख रहे होंगे, देश की पहली एटीएम अनाज कहाँ खोली गई? देश यानी भारत की पहली एटीएम अनाज कहाँ खोली गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ये प्रैक्टिस सेट है जो आप मॉक टेस्ट की तरह लगा सकते हैं। इसका सही आंसर जो होगा गुरुग्राम। गुरुग्राम जो हरियाणा में पड़ता है और अभी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो मनोहर लाल खट्टर है। तो देश में यानी भारत में पहली एटीएम अनाज जो खोला गया था वो गुरुग्राम यानी हरियाणा में खोला गया था। अगला प्रश्न, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अगला प्रश्न है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी में आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आपके सामने दिख रहे होंगे 4 ऑप्शन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कर्नाटक। कर्नाटक पहला राज्य बन गया है जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नौकरी में आरक्षण देता है। अगला प्रश्न, 29 जुलाई को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? पूरे विश्व में बात करें तो 29 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। यानी 29 जुलाई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अब पूरे विश्व में बात करें, बाघ जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो भारत में पाया जाता है। पूरे विश्व का लगभग 70% जो बाघ हैं वो भारत में पाया जाता है। अब भारत के सबसे ज़्यादा बाघ जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की जो स्थापना किया गया था वो 1973 ईस्वी में किया गया था इसकी स्थापना। अगला प्रश्न, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली महिला उप कुलपति कौन बनी है? दिल्ली जो स्पोर्ट्स है, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, उसकी पहली महिला उप कुलपति बनी है जिनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली उप कुलपति बनी है महिला में। ओलंपिक 2000 ईस्वी में जो सिडनी में हुआ था ओलंपिक, उसमें ये जो है कांस्य पदक जीते थे भारोत्तोलन में। और ये पहली भारतीय महिला जो है कांस्य पदक जीते हैं भारोत्तोलन में। सभी ऑप्शंस का आपके बारे में बताया जाएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर इसे कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, G20 पर्यावरण मंत्री की बैठक 2021 कहाँ संपन्न हुई? G20 पर्यावरण मंत्री की जो बैठक हुई 2021 में वो कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आंसर होगा इटली। इटली में संपन्न हुआ। यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं कि G20 सम्मेलन 2020 ये कहाँ संपन्न हुआ था? सऊदी अरब में संपन्न हुआ। 2021 जो संपन्न हुआ इटली में, और 2022 जो संपन्न होगा वो इंडोनेशिया में संपन्न होगा, और 2023 में अपना देश भारत में संपन्न होगा। और अभी 2021 में जो संपन्न हुआ वो इटली में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न, स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 किसने जीत ली है? स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 जो है वो किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जी ने स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 जीते हैं और ये शतरंज का पहला ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथन आनंद जी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उनका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जी
वर्तमान में बोल सकते हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इनका जो स्थापना हुआ था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, इसका स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था, एक नौ ज़्यादा है, 1993 ईस्वी में हुआ था और इसे NHRC कहते हैं, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? दल बदल विरोधी जो विधेयक है यानी कानून है वो किस वर्ष पारित किया गया था? 1985 ईस्वी में इसे पारित किया गया था। ये जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 ईस्वी में, इसी समय दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? निर्वाचन आयोग की जो स्थापना किया गया था वो कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे सिविल सेवा जनक कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक कहा जाता है तो भारत में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और सिविल सेवा की जो सबसे पहले शुरुआत हुआ था वो चीन में हुआ था। सिविल सेवा का सबसे पहले शुरुआत, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सिविल सेवा का जनक यानी सिविल सेवा को शुरू किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे। नेक्स्ट, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो राजस्थान में स्थित है और राजस्थान के ये सिरोही जिला के माउंट आबू एक नगर है, वहाँ पर ये स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अगला प्रश्न है, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है? तो देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा ये दोनों मिलकर गंगा बन जाती है। इसी प्रकार के आप रेलवे ग्रुप डी का मॉडल प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल माय वीक थिंकिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशंकीय वृद्धि किस राज्य में हुआ? तो ये जो है मेघालय में हुआ सबसे ज़्यादा वृद्धि। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जो दशंकीय वृद्धि हुआ था वो सबसे ज़्यादा मेघालय में हुआ और सबसे कम बात करें तो ये सबसे कम जो है नागालैंड में हुआ था। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो ओजोन अपक्षय से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओजोन अपक्षय से है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर हुआ था 1987 ईस्वी में हुआ था। ओजोन अपक्षय क्या है? तो ओजोन परत को सुरक्षित करने का ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इस पर हस्ताक्षर किया गया था 1987 ईस्वी में। ओजोन परत जो होती है वो धीरे धीरे क्षय हो रहा है और इसका मतलब बोल सकते हैं ये सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती है उसे पृथ्वी पर आने से रोकता है। अगर वो पृथ्वी पर आ जाएगा तो मनुष्य में त्वचा के कैंसर की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट, भारतीय मौसम संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? भारत का जो मौसम संस्थान है उसकी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जिसे OECD कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय स्थित है और इसका जो स्थापना हुआ था 1961 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रीय जो जनसंख्या आयोग है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब भारत के जो पहला गृह मंत्री जो थे वो सरदार पटेल थे, भारत के पहला गृह मंत्री। और अभी वर्तमान में जो गृह मंत्री है वो अमित शाह हैं। अमित शाह जी हैं वर्तमान में गृह मंत्री और प्रथम गृह मंत्री आपसे पूछे जाए तो सरदार पटेल जी थे। और जो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग आता है वो गृह मंत्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया? यानी बादशाह अकबर हैं उनका विरोध किया था अहमदनगर की रानी, उनका नाम है चांद बीबी। चांद बीबी जो है वो बादशाह अकबर का विरोध किए थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहते हैं? इसे ट्रेजरी बिल कहा जाता है। अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र, अल्पकालीन यानी बहुत ही कम समय के लिए सरकारी प्रतिभूति जो पत्र होता है
उसे ट्रेजरी बिल कहा जाता है। अगला प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों को निर्माण किसने किया था? यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र है, ये इनका शब्द का निर्माण किसने किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर आपको अगर मालूम है तो कमेंट में जरूर दें। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा रोगनर फ्रिक्स जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने रैखिक संवेग नियम किसके बराबर होता है? रैखिक संवेग नियम जो है वो किसके बराबर होता है? तो ये जो बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग के बराबर होता है। रैखिक संवेग का नियम जो है वो द्रव्यमान गुने वेग के बराबर होता है और रैखिक संवेग का जो मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट लेज़र किरणें होती है, जो लेज़र किरणें होती है वो जो होती है एक वर्णी होती है और दिशात्मक होती है, मतलब सभी उसके जो किरण होंगे एक पॉइंट पर पड़ेगा और एक ही दिशा में पड़ती है। लेज़र किरणें जो होती है वो उत्पीड़न के सिद्धांत पर काम करता है और यह एक ही जगह पर क्या होते हैं? केंद्रित हो जाते हैं। ये सभी जो किरणें होती हैं वो एक ही जगह पर केंद्रित हो जाता है और लेज़र किरण आपसे पूछा जाए किस सिद्धांत पर काम करता है तो उत्पीड़न के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो लगभग बोल सकते हैं इस फार्मूला पर आप रखिएगा, ये दोनों का बराबर में कर दीजिए। सेंटीग्रेड में आपको दिया गया है, इसमें सेंटीग्रेड है और फ़ारेनहाइट आपको निकालना है, तो ये दोनों फार्मूला को बराबर करिएगा और सेंटीग्रेड 0 रखिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद आपको 32 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंगदैर्घ्य जो है सर्वाधिक लंबी होती है? तो 100 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग में 100 हर्ट्ज का है 300, 500, 800, बाकी ऑप्शन जो है 100 से ज़्यादा है। तो जिसकी आवृत्ति जितना कम होगा उसका तरंगदैर्घ्य उतना ही अधिक होगा। तो ये चारों ऑप्शन में 100 हर्ट्ज वाला जो आवृत्ति ये कम है तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होगी? मतलब ये सभी से लंबा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की जो कठोरता होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण जल की कठोरता होता है। अगला प्रश्न विद्युत परिपथ का कनेक्शन कितने प्रकार के होता है? तो विद्युत परिपथ के जो कनेक्शन होते हैं वो 2 प्रकार के होता है, एक होता है समांतर क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में जो वोल्टता होती है वो समान होती है लेकिन धारा जो होती है वो अलग होता है और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है परंतु वोल्टता अलग होता है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट प्रश्न ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में जो होता है वो इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, क्योंकि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है तो उसमें कमी होगा और अवकारक में जो होता है ऑक्सीजन का ग्रहण होता है इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगा। तो ऑक्सीकरण आपसे पूछे तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन में कमी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है उस रसायन का नाम बताइए जो आम को पकाने के काम आता है? तो ये जो हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करके हम कृत्रिम तरीका से फलों को क्या कर सकते हैं? पका सकते हैं। अगला प्रश्न ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। कितने? 2 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न जल की अस्थायी कठोरता दूर होती है, तो जल की अस्थायी जो कठोरता होती है उसे हम उबालकर दूर कर सकते हैं। उसे क्या कर सकते हैं? उबालकर दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में, राइबोसोम, ये एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, तो ये 3 जो ऑप्शन है ये क्या होते हैं? पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ये पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और ये बाकी सभी जो है ये क्या होते हैं? पाया जाता है वो दोनों में, लेकिन क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्णहरित या क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में जो हरे रंग का होता है वो पर्णहरित होता है या क्लोरोफिल होता है और इसके कारण ही
पेड़ पौधे की पत्तियां क्या होती है, हरे दिखते हैं, या हरे पेड़ पौधे की पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज किया गया था वो 1880 ईस्वी में केलिकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, और राइबोसोम का जो खोज किया गया था 1955 ईस्वी में पैलाइडे नामक वैज्ञानिक का द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, परम्यूटेट का सूत्र क्या होता है? परम्यूटेट का उपयोग आप करते हैं जो चाय की कठोरता को दूर करने के लिए। परम्यूटेट का उपयोग चाय की कठोरता को दूर करने के लिए करते हैं। इसका जो सूत्र होगा ऑप्शन ए होगा, Na2Al2Si2O8, ये इसका सूत्र होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, और क्लोरोफिल तो उसके पत्तियों में ही पाया जाता है, तो ये दोनों हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन क्या होते हैं, जरूरी नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले जो डीएनए को अलग करने वाले वैज्ञानिक है वो है फ्रेडरिक मिएस्चर। फ्रेडरिक मिएस्चर जो है वो सबसे पहले डीएनए को अलग किया था। और ये जो ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये सबसे पहले क्या हुए थे, डीएनए के मॉडल को प्रस्तुत किया था। सबसे पहले ये जो किए थे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ये डीएनए के मॉडल को प्रस्तुत किया था। और डीएनए को अलग करने वाला जो वैज्ञानिक है वो फ्रेडरिक मिएस्चर है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैक ओएस MSC मैक ओएस निम्न में से किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ये एप्पल के द्वारा विकसित किया गया था। ये एप्पल के द्वारा विकसित किया गया था, 2001 ईस्वी में विकसित किया गया था इसको। अगला प्रश्न, एक क्रिकेटर एक गेंद को अधिकतम 100 मीटर की क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। एक क्रिकेटर है उसको अधिकतम 100 मीटर तक क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। गेंद का प्रक्षेपण वेग क्या होगा लगभग में? तो गेंद का प्रक्षेपण वेग पूछा है नहीं आर, तो आर इक्वल टू होता है y/2 यानी y²/g। तो y जो है प्रारंभिक वेग है, गेंद का प्रारंभिक वेग है, तो यहाँ से बोल सकते हैं गेंद का जो प्रक्षेपण वेग यही पूछ रहा है, तो यहाँ से y² निकाल लेंगे तो आपको आंसर जो आने वाला है वो लगभग यहाँ पर आपको मिलेगा 32 मीटर पर सेकेंड। आंसर जो मिलेगा 32 मीटर पर सेकेंड कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, गैलन सामान्यतः किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? गैलन जो है वो जो सामान्यतः आयतन के माप के रूप में इसका उपयोग किया जाता है गैलन को। और एक गैलन जो बराबर होता है 3.785, एक गैलन बराबर कितना होता है 3.785 होता है। नेक्स्ट, यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर क्या होगी? अगर कोई एजेंट यानी कोई व्यक्ति t समय में W काम करता है तो उसकी पावर जो होगी वो हो जाएगा W/t, यानी जितना काम किया और जितना समय में किया उससे भागा दे देंगे तो उसकी पावर निकल जाएगी, यानी शक्ति निकल जाएगी। अब पावर बराबर जो होता है कार्य बटा समय होता है। नेक्स्ट, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 GM है यानी ग्राम मीटर है, तो ओजोन का अनुभार क्या होगा? ओजोन का निकालना है, तो 1 मोल बराबर जो है 16, तो ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है O3, तो 3 मोल बराबर क्या हो जाएगा 48, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन का अवशोषण करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय विखंडन का जो अवशोषण करने के लिए कैडमियम और ब्रोन के छड़ का प्रयोग करते हैं, तो इसमें ऑप्शन में है ब्रोन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोन। ये था आपके सामने रेलवे ग्रुप डी का मॉडल प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आपको 40 प्रश्न अभी तक बताए हैं और इसमें टोटल जो है 45 प्रश्न है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नेक्स्ट, ठोस से पिघलने के दौरान इसके तापमान में क्या होता है? कोई ठोस है वो पिघल गया तो इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं तो घटेगा नहीं बढ़ेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न, जब एक चालक में धारा बढ़ती है, कोई चालक है उसमें धारा बढ़ेगी तो लेंज का नियम बताता है कि स्व प्रेरित वोल्टता क्या होगा?
तो बढ़ने वाली धारा, जो धारा बढ़ रही है उसके विपरीत धारा, उसके विपरीत यानी उसका उल्टा जो धारा है वो उत्पन्न करेगा। कह रहा है कि जब एक चालक यानी कोई तार मान लेते हैं चालक, उसमें धारा बढ़ेगी तो लेंज का नियम क्या बताएगा कि स्वप्रेरित वोल्टता क्या होगा, बढ़ने वाली जो धारा है उसके विपरीत यानी उल्टा धारा उत्पन्न करेगा। बढ़ रहा धारा उसके विपरीत उत्पन्न करेगा, लेंज का नियम ये कहता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, फिजिक्स थ्योरी का सभी टॉपिक वाइज वीडियो उपलब्ध है, जाकर प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं हम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मक्खन का खट्टा होना। अगर एक बार मक्खन खट्टा हो गया तो उसे फिर हम शुद्ध नहीं कर सकते हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। नीचे आपको दिया गया कुछ, जैसे खाना का पचना हो गया, कपूर का जलना हो गया, मोमबत्ती का जलना, तो ये सभी जो है ये सभी बोल सकते हैं रासायनिक प्रक्रिया है। अगर बोले कपूर का वाष्पीकरण होना तो ये भौतिक हो जाएगा, मोमबत्ती का पिघलना तो ये भौतिक हो जाएगा, और जलना रहे तो रासायनिक हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम्स के जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर्स का प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ये डेली चलता है सुबह 6:30 बजे। अगला प्रश्न है, आरंभ में एक गोला फटकर समान द्रव्यमान के 2 टुकड़े में विभाजित हो जाता है, तब दोनों टुकड़ा क्या होगा। शुरू में एक गोला क्या होता है, अचानक फट गया और अलग अलग द्रव्यमान में 2 टुकड़ा में विभाजित हो गया, तो क्या होगा। तो ये जो होगा ना, समान वेग से विपरीत दिशा में चलेगा। ये अगर पूर्व चल रहा है तो पश्चिम चलेगा। समान वेग समान रहेगा लेकिन दिशा क्या होगी, बदल जाएगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न आपके सामने, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है। एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, यानी आपको डायरेक्ट पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है। तो ये जो होता है द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु की संख्या, यानी द्रव्यमान की संख्या में अगर हम परमाणु की संख्या घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। माय बिग थिंकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको रेलवे ग्रुप डी का मॉडल प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। जो ये जो सेट है आपको, ये सेट 1 था, आपको डेली मिलेगा सेट, आप डेली विजिट करते रहिए। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो था रेलवे ग्रुप डी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 था, आपको डेली माय बिग थिंकिंग यूट्यूब चैनल पर एक रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, जिसमें आपको जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जनरल अवेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेगा और करेंट अफेयर्स का। और ये सभी वीडियो का क्लासेस का PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दिए गए वेबसाइट से विजिट कीजिए या हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और माय बिग थिंकिंग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप वीडियो में कोई कमी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका पूरा से पूरा कोशिश करेंगे ताकि वो कमी को दूर कर सके। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहें और माय बिग थिंकिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।